ओम नमो नारायण जी। आप मेरे साथ में, आपको लग रहा होगा मेरे साथ में कोई अभिनेत्री बैठी हैं, और आपको ये भी लग रहा होगा कि इतना सुंदर रूप रंग और एक साध्वी का, ये तपस्या का ही फल है। और हमारे साथ में जो साध्वी है, निराहार, जल, सिर्फ जल और फल यही लेती हैं। इन्हीं से जानेंगे कुंभ की महिमा आई हुई है, और धर्म प्रचारक हैं। धर्म का प्रचार करना ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं मैं। आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं, पूरी तरह से वायरल हैं आप। आपको हर कोई जानना चाहता है कि ये साध्वी कौन है। एकदम जो एक्टर्स होती हैं उनसे भी ज़्यादा आप में प्रभु की कृपा से सुंदरता है, और आप धर्म प्रचारक हैं। सबसे बड़ी बात, आप खाना नहीं खाती, निराहार हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कैसे करते हैं? मेरा नाम भुवनेश्वरी गिरी देवी जी है। पूज्य गुरु महाराज अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमंत सत्यगिरी महाराज श्री पंचदश नाम आवाहन अखाड़ा से। मैं गुजरात की हूँ। नवधा भक्ति में तुलसीदास जी ने लिखा है प्रथम दोहे में, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति ही संतों का संग बताया गया है जी। और मेरा जन्म एक साधु परिवार में हुआ है। मैं बचपन से ही मेरा शिवालय में मेरा आध्यात्मिक मेरा विकास हुआ है। और प्रथम भक्ति संतन कर संगा, ऐसे ही मेरे संतों की गोद में खेलकर मैं बड़ी हुई हूँ। और प्रथम संग ही मेरे दादा भी संत थे, भजनिक थे। उसके सानिध्य में, उसके संस्कार के सिंचन से मैं अध्यात्म के मार्ग पर बढ़ी, और दादा का देह शांत हुआ। उसके बाद मेरा आध्यात्मिक जीवन पे मार्ग पर मैं चलना शुरू कर दिया। शुरू आपने कर दिया। आज के वक्त में देखा जाता है साध्वी जी की जो लड़कियां होती हैं भक्ति से काफ़ी दूर हैं। आज की चकाचौंध में उनको यूं कर धर्म से अलग कर दिया, लेकिन आपको देख के ऐसा लगता है कि नहीं, चारों पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। आपको देखकर एक प्रेरणा मिलती है, युवतियों को भी प्रेरणा मिलेगी, युवकों को भी मिलेंगी। तो आपका उन युवतियों के लिए क्या कहना है जो धर्म के मार्ग से थोड़ा सा हट गई हैं या पूरा ही हट गई हैं? आज की युवतियाँ भूल गई है कि वो स्वयं कौन है। स्वयं दुर्गा है, स्वयं काली है। जो भी युवतियों में लव जिहाद के केस बनते हैं, लड़कियों में फंस जाती है और स्वयं भूल जाती है कि स्वयं कौन है। स्वयं दुर्गा है, स्वयं काली है। इसको अपने एक फोन नहीं रखेंगे तो चलेगा, पर इस युग में, कलयुग में एक हथियार रखना खूब जरूरी है। सभी युवती को मैं एक ही संदेश देना चाहती हूँ, किसी से डरे नहीं और अपने संस्कार के साथ जिए। शिक्षण से ही सब कुछ नहीं होता, अपने संस्कार से, आध्यात्मिक जीवन के सिंचन से आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी। और अपने संस्कार, अपने धर्म और अपना कर्म कहीं भी जाए, हमें भूलना नहीं चाहिए। अभी नशा की ओर सभी युवतियों भी बढ़ने लगी है, लड़के भी दारू व्यसन की ओर बढ़ रहे हैं। उसको मेरा एक ही संदेश है, आप जहाँ भी जाओ हमारा धर्म और हमारा कर्म कहीं भी भूले नहीं, और नशा मुक्त होकर हमारे सनातन धर्म की ओर बढ़े, और शिक्षण के साथ, अपने संस्कारों के साथ धर्म की ओर आगे बढ़े। जो अभी ये ट्रेंड चल रहा है, केक कटिंग, बर्थडे सेलिब्रेशन पार्टियां चल रही है, 31st की पार्टियां चल रही है, क्रिसमस भी चल रही है, वो हमारा त्योहार नहीं है, वो हमारी संस्कृति नहीं है। जो बर्थडे आपको सेलिब्रेशन करना ही है तो संतों के सानिध्य में जाइए, अपने दीप बुझाइए नहीं, दीप जलाइए। गुरु के सानिध्य में जाकर उसके आश्रम की सेवा कर कर कुछ पुण्य कमाइए और अपने जीवन में दीप जलाइए। जी साध्वी जी, एक फूल सी बिटिया, एक माता एक पिता के लिए एक बिटिया फूल से कम नहीं होती, और आप भी एक तरह से अपने माता पिता की आंखों का तारा रहे होंगे। तो जब आपने ये निर्णय लिया साध्वी का, इसमें कहते हैं कि माँ बाप बहन भाई सबका एक तरह से संस्कार हो जाता है कि अब मेरे जीवन में इनका कोई महत्व नहीं, मेरे जीवन में है तो सिर्फ सनातन, साधु और संस्कृति। आपने अपने जीवन का इतना बड़ा बलिदान दे दिया, ये देखकर इतनी हैरानी होती है कि आप हर चीज़ से सक्षम है। आपको भगवान ने हर एक चीज़ दिया, चाहते तो आराम से कहीं सेटल होते, एक अच्छे घर में सेटल होते, लेकिन आपने इतना बड़ा बलिदान दिया, तो ये तो असंभव ही है। असंभव मतलब हर किसी के बस की बात नहीं है। बेटियों के लिए कोई भी, ये साधु जीवन हो कि चाहे संसार में हो, बेटियों को तो एक दिन अपना परिवार छोड़ना ही पड़ता है जी।
तो हम इस मार्ग पर निकले हैं तो हमारे माता पिता के, हमारे पूरे परिवार के, कुटुंब के हम आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और उसको भी गर्व है कि मैं एक संत, चाहे आप डॉक्टर बन पाओगे, पुलिस बन पाओ, पर ये संत बनना और सुरवीर की कहानी है, ये वीरों की कहानी है। ये मार्ग इतना भी इजी नहीं है कि आप ऐसे चल जाओ, पर धर्म की ओर आगे बढ़ो और सबको चलाओ। सभी युवतियों को भी धर्म के मार्ग पर बढ़ाओ, सभी यंग जनरेशन को भी मैं धर्म के मार्ग पर कुछ प्रेरणा लेंगे। कुछ करना चाहते हो तो खुद को ही, स्वयं को ही आगे बढ़ना पड़ता है, फिर बाद में सबको हम प्रेरणा दे सकते हैं कि आप भी बढ़ो। जी साध्वी जी, आपका इतना बड़ा निर्णय था, ये जाहिर सी बात है परिवार में विद्रोह भी हुआ होगा कि देखो क्या कर रही है और हर चीज़ में काबिलियत है, सक्षम है, लेकिन इतना बड़ा निर्णय ले लिया, अब ना तो हमको पहचानेगी, ना हम उधर जाएंगे तो हमें मिलेगी भी नहीं। ये इतना दिल पर पत्थर रखकर आपने इतना बड़ा एक कार्य कर दिया, ये कैसे संभव हुआ? ये प्रभु की कृपा, गुरु महाराज की कृपा, आशीर्वाद से कुछ असंभव नहीं होता। गुरु की कृपा होती है तो सब कुछ संभव हो जाता है, और सभी के आशीर्वाद के साथ आप आगे बढ़ते। कब गुरु आपको उसके समान बना देते हैं आपको पता भी नहीं चलता है, उसको बोलते हैं गिरि कृपा। गुरु कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है जी, और गुरु महाराज की कृपा से ही मैं आज यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। जी साध्वी जी, दर्शकों को जानना है आपके बारे में, आप अपने जीवन के बारे में बताइए। इतनी उत्सुकता है आपके बारे में जानने की। आप कुंभ के इस मेले में आप आए, लेकिन आपने पूरा सोशल मीडिया हिला दिया एक तरह से, सब कोई जानना चाहते हैं। देखिए ये तो अंग्रेज, ये तो हीरोइनों को भी देखिए कितना सुंदर स्वरूप है और साध्वी हैं। तो आप अपने जीवन के बारे में बताइए। अपना जीवन बचपन से ही मैंने बोला कि मैं गुजरात की हूँ, धोराजी में मेरा जन्म हुआ है, महादेव के सानिध्य में मैं बड़ी हुई हूँ। भजन भक्ति पूजा पाठ, गोस्वामी परिवार की हूँ तो भजन भक्ति और पूजा पाठ तो हमारे खून में ही होता है। तो धीरे धीरे आध्यात्म के मार्ग पर सभी गुरु मूर्तियों का मार्गदर्शन लेकर मैं आगे बढ़ रही हूँ। अभी गुरु महाराज सत्यगिरी महाराज महामंत्री जी है आवान अखाड़े के, उनके सानिध्य में मेरी अभी दीक्षा होगी, और मेरा संकल्प, मैंने अन्न भी त्याग दिया है, और सभी भक्तों को मैं नशा मुक्त की ओर प्रेरणा देती हूँ। नशा मुक्त बनिए और अपने जीवन, अपने कर्म की ओर बढ़िए कि सत्य क्या है, आपके साथ क्या आएगा। भजन भक्ति, अपना पुण्य जो कमाएंगे आप, वही आपके साथ आएंगे। लक्ष्मण और सीता तीनों एक साथ रहते हैं और तीनों एक साथ जाते हैं। जब आप भक्ति करने लगते हो, धीरे धीरे आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरु महाराज के मार्गदर्शन से, ज्ञान से आपको वैराग्य की ओर बढ़ते हो। जब आपके अंदर से आप वैराग्य आएगा, तब ये सब आपको सच्ची प्रेरणा मिलेगी। ये क्या सत्य है, क्या असत्य है, हमारे जीवन में कैसे हमें आगे बढ़ना है, क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर जाना है, हमारा जन्म किस लिए हुआ है, हमें क्या कर्म करना है। गुरु कृपा से सब हमको प्रेरणा मिलती रहती है। गुरुजी मार्गदर्शन देते रहते हैं, उस तरह हम तपस्या भी कर लेते हैं, अनुष्ठान पर रहते हैं, और सभी भक्तों को भी भजन करवाते हैं। आपके मन में कभी ये आया हो, जब आप पढ़ाई आपने अच्छी, आप पढ़ाई लिखाई भी आपकी अच्छी है, आपके मन में कभी ये आया हो कि मेरा भी घर हो, मेरा भी परिवार हो, मेरी भी शादी हो? आपके मन में शुरू से ही ऐसा कोई विचार नहीं था? जी, मेरे दादा, सबसे पहले मेरी पढ़ाई चल रही थी जी। मेरे दादाजी भी संत थे, उसका देह शांत हुआ, उसके बाद मैंने पढ़ाई भी उसकी सेवा के लिए। मेरे माता जी है, वो घूंघट निकालती है कि हमारे वहाँ गुजरात में ऐसी प्रथा है कि ससुर के सामने नहीं जाते हैं, तो उसकी सेवा माताजी कम कर पाती थी, तो सेवा के लिए, दादाजी की सेवा के लिए मैंने अपनी स्टडी छोड़ दी। तब मेरी 10th चल रही थी और दादाजी की तबीयत ठीक ना रहने से मैंने मेरी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, और दादा के जाने के बाद मैं इस मार्ग पर चलने लगी। बचपन से जब इतनी सी बच्ची हो, जब बोलना भी नहीं आता हो, तब से मेरे दादाजी ने मुझे शिव तांडव, शिव रुद्राष्टक, शिव पंचाक्षर सब हमें कंठस्थ करवाया था। और बचपन से ही हमें ज्ञान, प्रथम जो गुरु बोले तो मेरे माता पिता और मेरे दादा है। मेरे दादाजी ने ही मेरे आध्यात्म मार्ग का थोड़ा सा सिंचन करके मुझे यहाँ तक गुरु के तरफ मुझे पहुँचाया है। जी, तो देखिए दोस्तों,
युवतियां जो है इनसे सीख ले सकती हैं, कैसी कैसी ध्यान मूर्ति हैं, कैसे कैसे महातपस्वी हैं, साध्वी हैं, जीवन का त्याग कर दिया। संस्कारों की जो एक परम श्रेणी होती है उसमें साध्वी जी हैं। और इसी के साथ में मैं इनके लंबी इनकी आयु की कामना प्रभु से करता हूं और इनका जीवन, हालांकि ये मुझे आशीर्वाद दे, लेकिन जहां तक कहते हैं कि कोई किसी को दिल से कुछ बात बोल सकता है तो मैं दिल से बोल रहा हूँ, स्वस्थ रहें। अभी ये आहार पर नहीं है, अभी फलाहारी हैं, तो इनका स्वस्थ जो है उत्तम रहे पूरे कुंभ तक। इसी के साथ में मैं आपको सभी को प्रणाम करता हूँ। आप श्रोतागणों को जाते जाते क्या कहेंगे साध्वी जी? ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। आप अपना धर्म और कर्म कहाँ भी कहीं भी आप जाओ जी, आप अपना धर्म और कर्म भूलना नहीं चाहिए और अपने कर्म और संस्कारों के साथ आप आगे बढ़िए और धर्म को साथ लेकर आप आगे बढ़िए जी। और ये सतगुरुदेव भगवान सदगुरुदेव की जय।